चलिए, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को पढ़ा था। वेरिएबल्स को कैसे शो करते हैं, दिखाते हैं स्क्रीन पर, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में और अभी से 3-4 क्लासेस जो होगा हमारा, वो वेरिएबल्स के ही आसपास घूमेगा। इसीलिए कि वेरिएबल्स को समझना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको डिक्लेयर करना, टाइम टू टाइम उसको एक्सेस करना, चेंज करना, ये सब एक सेपरेट चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। आज जो हम वेरिएबल्स के मुताल्लुक़ से पढ़ेंगे वो हमारा है वेरिएबल मैनिपुलेशन। वेरिएबल्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है उसको हम समझेंगे। मैनिपुलेट से मुराद ये है कि मान लिया जाए एक जगह हमने वेरिएबल का जो वैल्यू है वो कुछ और दिया और दूसरी जगह हम उसके वेरिएबल का वैल्यू कुछ और दे करके बदलना चाहते हैं। कैसे बदलेंगे, क्या बदलेंगे, टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, डायरेक्टली शुरू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाइए, कंट्रोल एस दबा करके सेव कर लीजिए, डेस्कटॉप पर डाल देते हैं और इस फाइल का हम लोग चैप्टर के नाम से ही डाल देते हैं वेरिएबल मैनिपुलेशन। चलिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है पहले उसको लिख लिया जाए। चलिए, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो हम बनाना चाह रहे हैं तो वो वेरिएबल यानी कि वो डब्बा हम किसके लिए बनाना चाह रहे हैं। हमको डेसिमल वाला नंबर रखना है, होल नंबर रखना है, या डेसिमल के बाद 2 से ज़्यादा डिजिट रखना है, या कैरेक्टर रखना है, ये हमको सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ नंबर रखेंगे, तो हम इंट लगा लेते हैं डेटा टाइप और उसका नाम हम डाल देते हैं, मान लिया जाए एज, और इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं 24। तो क्या हुआ, हमने एक डब्बा लिया एज नाम का और उस डब्बे के बारे में हमने तय कर दिया कि इसके अंदर नंबर रहेगा सिर्फ, और कितना नंबर रहेगा, तो हमने 24 यहाँ पर डाल करके बता दिया कि 24 नंबर इसके अंदर रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने एक खाली डब्बा लिया, उसके अंदर नमक लिख दिया, उसके डब्बे के ऊपर लेबल लगा करके, और उसके अंदर हमने 500 ग्राम नमक रख दिया। तो 500 ग्राम नमक रख देना, ये उस डब्बे का वैल्यू है, ठीक है। और नमक का डब्बा ये उसका नाम है, और नमक जो है ये उसका डेटा टाइप है। तो यहाँ भी एज नाम का एक डब्बा है जिसके अंदर हमने जो डेटा रखा है वो है इंट यानी नमक, और जो वैल्यू हमने रखा है 500 ग्राम, यहाँ हमने रखा है 24। तो वो आपको इसी तरह से याद रख करके समझ लेना है कि इंट एज 24 इसका क्या मतलब है, और ये हमने लिख करके क्या अपने आप को समझाया है। फिर से एक बार वापस रिपीट कर लीजिए। इंट क्या है, इंट ये वो दर्शाता है कि हम इस डब्बे में क्या रखना चाह रहे हैं। एज क्या है, एज ये दर्शाता है कि इस डब्बे के ऊपर हमने कौन सा स्टिकर लगाया है, कौन सा नाम रखा है। और 24 क्या है, 24 ये दर्शा रहा है कि इस डब्बे में कितने केजी या कितना क्वांटिटी में हमने कोई डेटा रखा है, ठीक है। तो इंट ने ये दिखाया कि हम इस डब्बे के अंदर यानी एज नाम के डब्बे के अंदर सिर्फ नंबर रख रहे हैं जिसमें कोई डेसिमल नहीं है। एज उस डब्बे का नाम है और 24 ये डब्बे का वैल्यू है, यानी कि उस डब्बे के अंदर हमने 24 नंबर को रखा है। चलिए, अब इसको एक्सेस करेंगे, इसको प्रिंट करना है मुझे। सबसे पहले प्रिंट एफ ओपन करेंगे, डबल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट देंगे, यहाँ पर हम सेमी कॉलम दे के एक स्टेटमेंट इंड कर देंगे। सेमी कॉलम क्यों देते हैं, जब हमको सेमी कॉलम जैसे फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है हिंदी में, वैसे ही
प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में सेमी कॉलम होता है। सेमी कॉलम क्या करता है, उस स्टेटमेंट को या उस सेंटेंस को बंद कर देता है कि यहाँ से बात ख़त्म हो गई। यहाँ मैंने 3 सेमी कॉलम दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखा है। ये सेंटेंस 24 के बाद ख़त्म हो गया, ये सेंटेंस ब्रैकेट के बाद ख़त्म हो गया, और ये सेंटेंस 0 के बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर हम डाल देते हैं योर एज इज़, और मेरा एज क्या है, मेरा एज है वही चीज़ जो एज में मैंने दिखाया है। तो मेरा एज है। ठीक है, अब इसको क्या मतलब है इसका हम समझाते हैं आपको, पहले इसको समझ लीजिए। ये काम कैसे करेगा, पहले एज के बाद आपको यहाँ पर जो है %d लिखना पड़ेगा। %i भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल %d लिख करके चलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें। क्या हुआ सो देखिए, मैं प्रिंट कर रहा हूँ। क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ कि तुम्हारा एज, तो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ प्रिंट होगा। ठीक है, अब प्रोग्राम कंपाइलर को मुझे ये समझाना है कि यहाँ पर मुझे कुछ लेना है। %d का मतलब है कि मुझे अलग से ये चीज़ लेना है, यहाँ पर कुछ डालना है। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे अंदाज में पहले समझा देता हूँ। मान लिया जाए, इसको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, %d भी हटा देता हूँ और ये एज भी हटा देता हूँ। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये सिर्फ लिखा हुआ आएगा योर एज इज़। चलिए देखिए, आ गया योर एज इज़, अभी इतना ही आया। देखिए, मुझे सिर्फ एज नहीं दिखाना है ना, मुझे तो ये नंबर भी चाहिए कि ये ऑटोमेटिक ये नंबर एज के बाद लिखा हुआ आए। तो इसी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर %d लिखा और यहाँ कॉमा दे करके मैं ये एज, ये जो है डब्बे का नाम वो लिख दे रहा हूँ। इस डब्बे का जो नाम है वो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब क्या होगा, ये आ जाएगा। पहले इसको आने दीजिए, फिर मैं समझाता हूँ क्या हुआ। देखिए, आ गया योर एज इज़ 24। अब आप गौर से इस आउटपुट को देखिए, योर एज इज़ 24। हालांकि इज़ के बाद 24 नहीं लिखा हुआ है, हमने इज़ के बाद 24 नहीं लिखा है, फिर भी आपका यहाँ 24 है। कैसे है, इसको आइए समझते हैं। पिछले क्लास में भी हमने इसको अच्छे से समझा था। अभी तक जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीछे की क्लास की है, अभी का क्लास हमने शुरू ही नहीं किया है। अभी की क्लास हमने इसलिए शुरू नहीं की है कि पहले आप पीछे की क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, समझेंगे, तो अभी की क्लास आपको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, अब इसको समझिए। मैंने ये प्रिंट किया कि योर एज इज़, इतना किया, और यहाँ पर मैंने %d डाल दिया। ये %d ये करेगा, कंपाइलर को समझाएगा कि देखो इज़ के बाद मैं %d हूँ, यानी कि मुझे तुम डायरेक्ट शो नहीं कर सकते हो, बल्कि मुझे कुछ देना होगा तुमको। ठीक है, %d क्या कह रहा है कंपाइलर को, कि मुझे कुछ देना होगा तुमको, मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो सकता हूँ, मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो कंपाइलर इससे पूछेगा कि तुमको क्या चाहिए, तो आगे आकर के मैंने एज लिख दिया कि मुझे एज चाहिए। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, ढूंढेगा कि एज कहाँ लिखा हुआ है भाई, तो वो यहाँ ऊपर आएगा कि देखेगा, ओ अच्छा, एक डब्बे का नाम एज है, तो ये आदमी एज वाला डब्बा ढूंढ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एज वाला डब्बा ला करके यहाँ रख देगा। अब एज वाला जब इसने डब्बा रख दिया तो एज के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, 24, और %d का काम होता है नंबर दिखाना। अगर मैं एज वाला डब्बा लिख देता तो होना तो ये चाहिए था कि आउटपुट आता योर एज इज एज, एज लिखा हुआ आता, लेकिन एज की जगह नंबर आ रहा है। क्यों, क्योंकि %d का काम होता है नंबर लेना, करेक्टर दिखाना नहीं। यानी AGE ये नहीं दिखा सकता है %d इसीलिए लिखा जाता है कि भाई हमको डब्बे के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ना वो चाहिए, हमको डब्बा नहीं चाहिए, डब्बा तुम रख लो। अब इसको आप ज़रा दूसरे अंदाज में समझिए। मान लीजिए %d ये कोई मेहमान है, जब आपने इससे पूछा कि भाई क्या हुआ,
तो अब ये कह रहा है कि देखिए मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मुझे चाहिए कुछ, मुझे कोई नंबर चाहिए, कुछ सामान चाहिए। तो कंपाइलर ने इससे पूछा कि तुमको क्या सामान चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे एज वाला सामान चाहिए, एज वाले डब्बे के अंदर जो सामान है वो मुझे चाहिए। तो कंपाइलर पीछे जा कर के ढूंढ रहा है कि एज के अंदर क्या है। तो इसको पता चला कि अच्छा एज के अंदर 24 लिखा हुआ है। तो इसने ये 24 ला करके %d की जगह रख दिया और कहा ले लो। तो इसको डब्बे से मतलब नहीं है, %d का मतलब है कि डब्बे के अंदर क्या है वो लाओ। तो डब्बा था एज नाम का और एज के अंदर जो था वो इसको मिल गया। अच्छा ये हो सकता है कि क्या %d के जरिए दूसरा डब्बा हम एक्सेस कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे %d का काम होता है सिर्फ नंबर वाला डब्बा लेना, यानी जिस डब्बे के अंदर नंबर होगा वही डब्बा %d ले सकता है, बाकी नहीं ले सकता है। उम्मीद है कि आप इतनी चीज समझ गए हैं। अब हम आगे चल रहे हैं आज के क्लास की तरफ, जिसका नाम है वेरिएबल मैनिपुलेशन। वेरिएबल मैनिपुलेशन का मतलब यह है कि मान लिया जाए यहां हमने लिख दिया एज इजकल टू 24, ठीक है। तो इस जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल करना शुरू करेगा, वो समझ लेगा एज नाम का डब्बा है जिसमें 24 रखा है। लेकिन मैं बदलना चाहता हूं इसको, और मैं चाहता हूं कि मैं यहां ना बदलूं बल्कि कहीं और बदल दूं, अलग बदल दूं। अब अगर मैं सिर्फ यहां पर एज लिखूं और एज इजकल टू 28 लिख दूं, तो अब क्या होगा? अब जो प्रिंट होगा वो देखिएगा, अब प्रिंट होगा 28। कैसे? देखिए आ गया, योर एज इज 28। अब ये योर एज इज 24 नहीं आ रहा है। फिर सवाल ये आता है कि भाई एज 24 गया कहाँ? अब इसको समझिए कि हुआ क्या। सबसे पहले प्रोग्राम रन हुआ, कंपाइलर ने रन किया और उसने समझ लिया कि एज नाम का एक डब्बा है जिसमें 24 नंबर लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट कंप्लीट, ये फर्स्ट लाइन था। जैसे ही उसने सेकेंड लाइन को पढ़ा, वहां लिखा हुआ है एज इजकल टू 28। तो ये एज और ये एज सेम है, क्योंकि दोनों का नेम सेम है, दोनों का अल्फ़ाबेट सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, स्मॉल वगैरह सब कुछ सेम है। तो कंपाइलर समझ गया कि ये जो एज है वही ये भी है। तो यहाँ मैंने एज के डब्बे में 24 नंबर डाला था, अब यहाँ मैंने एज के डब्बे में 28 नंबर डाल दिया है, यानी ये अपडेट हो गया है। पहले 24 था, अब 28 हो गया है। तो कंपाइलर ये अपडेट वाला दिखाएगा, पुराना वाला नहीं दिखाएगा। और ये अपडेट आप छोटा बड़ा दोनों में कर सकते हैं। 24 की जगह आप यहाँ 18 लिख देंगे तब भी आएगा, अपडेट होकर के 18 हो जाएगा। देखिए योर एज इज 18 आ गया। तो इसको कहा जाता है मैनिपुलेट करना, या दूसरे लैंग्वेज में डाटा को अपडेट करना। जाहिर सी बात है, डब्बा है तो कम ज़्यादा तो होना ही होना है, कभी कम करना होगा कभी ज़्यादा करना होगा। तो पहले हमने एज के डब्बे में 24 डाला, फिर लगा कि नहीं एज में जो है ना डब्बे में 24 नहीं डालना है, 18 ही डालना है, तो हमने 18 डाल दिया। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ मैंने इंट क्यों नहीं लिखा? यहाँ जब मैंने इंट लिखा था फिर एज लिखा था, यहाँ मैंने डेटा टाइप को डिक्लेयर किया कि मैं भाई नंबर डालना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने क्यों नहीं लिखा? यहाँ लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि एज जो डब्बा है उसके अंदर नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पर वापस ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि नहीं इसके अंदर नंबर ही रहेगा। एक जगह तो लिखा गया ना कि इस डब्बे के अंदर नंबर है, तो एक जगह जब हमने लिख दिया तो वो डब्बा उसी के लिए हो गया। ठीक वैसे ही जैसे एक बार आपने नमक के लिए एक डब्बा सेट कर दिया तो उसमें चीनी नहीं रखना है, उसमें हमेशा नमक ही रखना है, बस वही बात है। तो हर बार उसको अलग से डब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं है नमक के लिए। हाँ, चीनी के लिए, चाय पत्ती के लिए, दूध के लिए, सबके लिए अलग डब्बा बनेगा, लेकिन अब वापस नमक के लिए दूसरा डब्बा बनाने की हमको ज़रूरत नहीं है। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आप समझ जाएंगे कि डाटा को इसी तरीके से अपडेट करना होता है कभी कभी। अब एक सवाल यहाँ पर आपको आ सकता है कि अगर मुझे एज बराबर 18 ही लिखना है तो मैं यहाँ क्यों फिर 24 लिख रहा हूँ? तो
तो ये आपको ये जो सवाल है ये जेन्यून है, आना चाहिए। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है प्रैक्टिकल वे में ऐसे काम नहीं करता है, ये सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए दिया है कि वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। यानी डब्बा जो है, डब्बे के अंदर आपने कितने केजी या कितने ग्राम का नमक रखा है ये चेंज होता रहता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो ऐसा नहीं कि हमने एक बार एक डब्बा ले लिया और उसके अंदर 500 ग्राम नमक रख दिया तो अब कभी कम नहीं होगा, कभी ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया है कि वेरिएबल्स का जो वैल्यू होता है वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू नीड चेंज होता रहता है। हमको जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से उसके अंदर हम सुधार करेंगे, उसके अंदर हम विस्तार करेंगे, उसको चेंज करते रहेंगे। इतनी बात समझ में आपको उम्मीद है कि आ गई होगी। चलिए अब समझते हैं कि अगर मैं इस d की जगह, d थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर मैं इस d की जगह i लिख दूं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं रन करूंगा रिजल्ट आ जाएगा, योर एज इज़ 18 है। ठीक है, तो ये i क्या बता रहा है कि इंट नेम का डेटा लेना है। अब ये ज़्यादा आपको क्लियर लगेगा d से। आमतौर पर d यूज़ किया जाता है, i भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। जनरली d यूज़ होता है, इसलिए मैंने आपको पहले d से समझाया है। अब i मैंने लिख दिया है तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये जो मैंने i लिखा तो ये %i समझा रहा है कंपाइलर को कि भाई मुझे कोई इंट डेटा चाहिए। तो अब पूछेगा कंपाइलर कि तुमको इंट डेटा हम कहाँ से ला के दें, तो ये खुद बोल रहा है कि भाई तुम एज नाम के डब्बे से इंट डेटा ला के दो। तो कंपाइलर ढूंढेगा कि एज कहाँ लिखा हुआ है। तो अब कंपाइलर ना इस एज को नहीं देखेगा, कंपाइलर इस एज को देखेगा, इसलिए कि ये एक पीछे जाएगा सिर्फ। देखिए इसमें मैं मार्क कर रहा हूँ तो आ रहा है ना, सबसे क्लोज में जो एज है ना कंपाइलर वहाँ जाएगा। यहाँ देख रहा है एज इजकल टू 18 है, ये लेकर के यहाँ 18 रख देगा। कंपाइलर को इस एज से मतलब इस स्टेटमेंट के लिए नहीं है, कंपाइलर ऑलरेडी समझ चुका था जब शुरू में ही इसको पढ़ा था कि यहाँ एज बराबर 24 था, उसको बदल के एज बराबर 18 कर दिया गया। तो ये एज से मुराद ये वाला एज नहीं है, ये एज है। ठीक है, और इस एज से मुराद ये वाला एज है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आई और डी दोनों यूज कर सकते हैं। अब आप इस चीज को समझिए कि थोड़ा सा हम लोग और इस डेटा के बारे में समझ लेते हैं। और ये सिर्फ इंट के लिए नहीं है, हम कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। मान लिया जाए मैंने यहां पर लिख दिया फ्लोट, और यहां मैंने फ्लोट में डेसिमल वाला नंबर आता है तो मैं यहां पर डाल देता हूं 50। और सबसे पहले मैं, और यहां पर मैं इसको चेंज करके कर देता हूं 18.50। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो 24 आएगा या 18 आएगा। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। अभी तो पहले एरर आएगा, पहले देख लीजिए, योर एज इज 0। क्यों 0 आया अब उसको समझिए। आपने डब्बा बनाया फ्लोट रखने के लिए और प्रिंट कर रहे हैं इंट वाला, तो नहीं लेगा। इसको बताना पड़ेगा कि भाई हमको इंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर f लिख दीजिए। जब f लिखेंगे तब समझ जाएगा कि ओ अच्छा फ्लोट वाले डब्बे से चाहिए। रन करेंगे, ले लेगा। ले लिया। चलिए तो यहां तक उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि एक जगह वेरिएबल अगर डिक्लेयर हो गया, उसके अंदर कोई वैल्यू हमने रख दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यू उतना ही रहेगा। अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम हम उन वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर बदलाव होता रहता है। याद रखिएगा, जब भी प्रिंट होगा और कोई वेरिएबल के वैल्यू को आप प्रिंट करेंगे तो वो सबसे क्लोज में वाला वेरिएबल का नाम ढूंढेगा। तो जैसे एज आपने यहाँ भी एज लिखा, यहाँ भी एज लिखा, लेकिन जब ये प्रिंट करेगा तो ये इस एज की तरफ नहीं जाएगा, इस एज की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से ये बैकवर्ड ऑर्डर में जाएगा, पहले इसको देखेगा फिर इसको देखेगा। लेकिन जब कंपाइलर रन करेगा तो ये पहले इसको देखेगा फिर इसको देखेगा और फिर इसको देखेगा। तो दोनों में फ़र्क है। प्रिंट करते टाइम ये पीछे की तरफ से बढ़ेगा
और रीड करने के टाइम में ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है जानना? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है जानना ताकि आप प्रोग्राम लिखते वक्त समझ सके कि प्रोग्राम को रीड कैसे कराना है और प्रोग्राम का आउटपुट कैसे दिखाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लो ये सीक्वेंस ऑर्डर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, वापस इसको पहले इंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वापस से हमने इंट कर दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल हटाना होगा क्योंकि इंट में डेसिमल नहीं होता है। अगर हम डेसिमल वाला करेंगे तो 0 आ जाएगा। आई रख देते हैं यहाँ पे। इस एज को मैं हटा करके यहाँ कर देता हूँ, यहाँ। अब क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर प्रोग्राम रन करेंगे। क्या होगा सो देखिए, कंपाइलर चलेगा, वो एज का वैल्यू 24 देख लेगा, प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, वो पूछेगा क्या प्रिंट करना है तो एज, ये वापस पीछे जाएगा, एज का वैल्यू लेके एज इजकल टू 24 प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं रन करके प्रिंट करता है कि नहीं। कर दिया, एज का वैल्यू 24। अब क्या हुआ, मैंने ये जो एज का वैल्यू 18 लिखा, ये क्यों प्रिंट होके नहीं आया? तो ये इसलिए प्रिंट होके नहीं आया कि मैंने जैसे कि आपको बताया, प्रोग्राम ने, कंपाइलर ने पहले इसको रीड किया, इसको भी रीड किया और इसको भी रीड किया, और ये चारों लाइन को उसने रीड किया। 1 2 3 4, ये चारों लाइन को रीड किया। फिर इसको समझा कि मुझे स्क्रीन पे क्या दिखाना है, तो इसने कहा प्रिंट दिखाना है। प्रिंट के ज़रिए क्या दिखाना है, एज दिखाना है। तो कंपाइलर नीचे आकर के ये एज नहीं देखेगा, कंपाइलर जस्ट पीछे जाके देखेगा कि पीछे एज नाम का कुछ है या नहीं। तो पीछे उसने देखा कि एज इजकल टू 24 है, तो उसने डायरेक्टली यहाँ पे 24 लिख दिया। इस एज से मतलब ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ये नीचे नहीं आएगा। प्रिंट जब भी होगा तो ये पीछे की तरफ जा कर के देखेगा, और क्लोज जो वैल्यू होता है उसको जा कर के वो देखता है। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल को अपडेट करना सीखा है। इसी को मैनिपुलेशन भी कहते हैं, कि हमने एक डाटा से बदल करके दूसरा डाटा उसके अंदर फीड कर दिया। चलिए, कल की क्लास में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या यूज़ है, इसका क्या फंक्शन है। जैसे आई और डी, ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और इसके अलावा और भी हैं, उनके डिटेल्स को पढ़ेंगे। और धीरे धीरे इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप लेकर के हम एक एडवांस प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। शुक्रिया, उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।